मंजिल तो तेरी यही थी, पर भटकते भटकते ही सही तो यहाँ देरी से पहुंचा है। सनातन में कहते हैं कि इंसान का आखिरी और असली घर ये शमशान घाट ही होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। मैं हूं प्रशांत सरीन। एक स्टोरी ग्राउंड जीरो से आपके लिए लाया हूं और बता दें कि जम्मू के जोगी गेट क्रिमेशन सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वो क्रिमेशन सेंटर है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ देखा है। ये आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह है बहुत सारी पीढ़ियों का और बहुत सारी पीढ़ियों के खात्मे का, बहुत सारे लोगों के उभरते हुए दौर का और ख़त्म होते दौर का। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त जोगी गेट में हम मौजूद हैं और एक रिपोर्ट हम तक पहुंची थी जिसमें हमें ये पता चला कि अनक्लेम्ड बॉडीज़ की जो अस्थियां यहाँ पर होती हैं वो लगभग पिछले 6 से 7 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर 80 से 90 के बीच में यहाँ अनक्लेम्ड बॉडीज़ की जो अस्थियां हैं वो मौजूद हैं, एशेज़ हैं। और हम सब जानते हैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार इन अस्थियों को या तो माँ गंगा की कोख में जाकर प्रवाहित किया जाता है या फिर चिनाब दरिया में इसे प्रवाहित किया जाएगा या फिर परमंडल में जाकर इन्हें प्रवाहित किया जाएगा और फिर जो है उनकी आत्मा को, उनकी रूह को शांति मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा और हमने जब लोगों से यहाँ पर बात की ऑफ कैमरा तो हमें बहुत कुछ पता चला। हमें पता चला कि कितना संघर्ष उन आँखों को देखना पड़ता है, कितना संघर्ष उन लोगों को करना पड़ता है जो यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल को छू लेने वाला वो काम करते हैं। वो किसी की जात मज़हब या फिर किसी का धर्म दीन नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि ये इंसान है और कोई भी जिसका कोई परिवार नहीं होता है, जिस बॉडी की कोई शहनात नहीं होती है, जिस बॉडी को लेने के लिए कोई नहीं आता है, यहाँ का स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है पिछले कई सालों से उन्हें उनकी अंतिम जो अग्नि है वो देता है और उन्हें स्वर्ग के रास्ते जो है ऊपर भेजता है। बता दें कि यहाँ पर आज भी जो हो रहा है वो आपका दिल कहीं ना कहीं छू लेगा। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, आपको बता दें कि एक डेड बॉडी को जब अंतिम अग्नि देनी होती है तो लगभग 4 से 5 क्विंटल लकड़ी जो है लगती है, जिसकी कीमत 2500 से 3000 के बीच आती है। लेकिन जम्मू की सेवा समिति इस बात का बीड़ा उठाती है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं अंतिम अग्नि के लिए भी, वो सेवा समिति हर चीज़ में सहयोग करती है और हर तरीके से जो अंतिम अग्नि का जो भी प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है, उस सब में कहीं ना कहीं अपनी शिरकत दिखाते हुए हर काम जो है वो कर लेती है। आज आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। आने वाले वक्त में यहाँ पर कुछ मंदिरों का भी निर्माण किया जा रहा है और बता दें कि ये जानकारी मैं आप तक लाना चाहता था ताकि आपको भी पता चले कि जोगी गेट के अंदर क्या कुछ होता है। और जम्मू का सबसे बड़ा क्रिमेशन सेंटर ये आज कहीं ना कहीं है। इसके बाद और भी है, शक्ति नगर में भी एक क्रिमेशन सेंटर है। और बता दें आखिरी तथ्य यहाँ के बारे में ये है कि जब कोविड यानी कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रलय आया था वो हम सब ने देखा। यहाँ पर इतनी सारी अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ थी और यहाँ का जो स्टाफ था वो बता रहा था कि कुछ बॉडीज़ के अंदर कीड़े तक पड़ गए थे, जिसे हम लोगों ने यहाँ पर क्रिमेट किया है। और हम किसी का दीन मज़हब जात नहीं देखते हैं, हम सिर्फ अपना काम करते हैं और हमारी आंखें नम हो जाती हैं ये काम करते हुए। नहीं, हम तो अस्थियाँ जहाँ नहीं रहती हैं, जहाँ जो जब इकट्ठी होती हैं 150 लोगों की, हम उसको अपने विधि अनुसार हमारी सेवा समिति की टीम, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रधान जी, एज ए जो जहाँ पे मुलाजिम हैं वो सभी इकट्ठे होकर एम्बुलेंस में डालकर उसको पूरी विधि अनुसार पंडित जी को लेके, पहले हम हरिद्वार में उनका परिवहन करते थे, अब हम परमंडल में करते हैं, जहाँ अखनूर दरिया में करते हैं। वही उसी को अनआइडेंटिफाइड बोलते हैं। उसका नहीं कोई आता तो उसको हम उसका सेवा समिति उसका दाह संस्कार करवा के बाकायदा किसी का हम सेवा समिति का बहुत अच्छा कार्य करती है। जो भी इस समाज में कोई गरीब लोग हैं लाभार्थ के अलावा, वो भी अगर लकड़ के पैसे ना दे सके तो सेवा समिति उसका भी दाह संस्कार करवा के उसकी भी अस्थियाँ जो है वो गंगा में प्रवाह करती है, जहाँ अखनूर दरिया में, जहाँ परमंडल में, पूरी विधि अनुसार। देखो, पिछले साल हमने 100 के करीब अनक्लेम्ड बॉडीज़ जो अस्थियाँ थी उनका विसर्जन करवाया था और अब भी ये एक प्रोग्राम बना रहा है जिसमें जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ की अस्थियाँ हैं उनका विसर्जन का हम काम करेंगे।
और उसके लिए ही आज मैं यहाँ आया हूँ। तो कुछ ही दिनों में उसका पूरा एक व्यवस्था के साथ, ताकि जम्मू शहर को ये महसूस हो सके कि जम्मू में सभी सुरक्षित हैं और कोई भी अपने आप को ये ना महसूस होने दे कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बहुत से लोग यहाँ अकेले रहते हैं पूरे जम्मू शहर में, जिनके ऑफस्प्रिंग्स, चिल्ड्रंस जहाँ तो बाहर विदेशों में चले गए हैं और वो यहाँ नहीं आते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा। और उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, हमारे यहाँ व्यवस्थाओं में सुदृढ़ता की कमी है और उसी के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि एक प्रयास किया जाए। इसलिए मैं यहाँ निरीक्षण पे आया था, मुझे तो पता नहीं था आप यहाँ आए हुए हैं। तो आज मैं ये देखने आया था कि वो जो अनक्लेम्ड अस्थियाँ हैं उसका विसर्जन का जो हमने समारोह करना है वो किस स्थान पे किया जाए। तो इसलिए मैंने सेवा समिति के ये यहाँ के पदाधिकारी हैं, इनको साथ में लिया हुआ है और उसके लिए मैं अभी ये योजना बना रहा हूँ कि किस प्रकार से वो आयोजन होना चाहिए। तो हम सब के लिए इसमें यही एक संदेश है कि समाज के लिए और ख़ासकर जम्मू शहर के लिए हमें अपनी व्यवस्थाओं को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट करना है और सब में ये भाव लाना है कि हम सब साथ हैं और हम सब एक दूसरे के लिए हैं।